एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को मजाक बनाने में बस 12 मिनट लगे, सिर्फ 12 मिनट। पहले 22 रन 13 गेंद में, फिर 22 रन 7 गेंद में और फिर 22 रन 1 गेंद में, बिना एक भी गेंद डाले, और क्रिकेट का मजाक बनकर रह गया। ये कैसे हुआ और इसको किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या यह सब कुछ रोका जा सकता था? लेकिन पैसों के लालच में क्रिकेट का मजाक बना दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लीजेंड ऑफ स्पोर्ट्स में। आज हम आपको एक ऐसे दिन की कहानी बताएंगे जब क्रिकेट का गला घोटा गया, सिर्फ पैसों के लालच में। ये साल था 1991 का। ये वो समय था जब साउथ अफ्रीका को एपेटाइट लॉस की वजह से क्रिकेट से निकाल दिया गया था। तो आइए पहले ये जानते हैं कि क्या वजह रही थी कि साउथ अफ्रीका को क्रिकेट से निकाल दिया गया था। आज हम आपको एक ऐसी टीम के बारे में बताएंगे जिस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 21 साल का बैन लगा था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक टीम है जिस पर 21 साल का प्रतिबंध लगा और इस टीम को दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका को 1889 में टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया था, लेकिन 20वीं सदी में 21 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। बैन की वजह से साउथ अफ्रीका अपना पहला वर्ल्ड कप 1975 में नहीं खेल पाई थी। अफ्रीका टीम ने अपना पहला विश्व कप 1992 में खेला था। अब यहाँ सवाल यह है कि दक्षिण अफ्रीका पर 21 साल का प्रतिबंध क्यों लगा? दक्षिण अफ्रीका सरकार की एक नीति के कारण आईसीसी को दक्षिण अफ्रीका टीम की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित करने के लिए मतदान करना पड़ा और फिर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका टीम पर प्रतिबंध लगाया तो वहां के कई बड़े खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में था और कई खिलाड़ियों का करियर इस इंतजार में समाप्त हो गया कि दक्षिण अफ्रीका टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दर्जा कब मिलेगा। हालांकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, हर अंधेरे का अंत होता है, हर रात की सुबह होती है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका टीम का वनवास और वह 21 साल बाद, पूरे 21 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका बदल गया और रंगभेद को समाप्त कर दिया गया। ये कहानी 1970 में शुरू होती है जब दक्षिण अफ्रीका सरकार ने रंगभेद की नीति अपनाई। अफ्रीकी सरकार ने इस रंगभेद नीति ने आईसीसी को भ्रमित कर दिया। अफ्रीकी सरकार के नियमों के अनुसार उनके देश की टीम केवल श्वेत राष्ट्रों अर्थात इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेल सकती थी। शर्त यह थी कि विरोधी टीम में सिर्फ गोरे खिलाड़ी ही होंगे। वो साउथ अफ्रीका अब 22 साल के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहा था। साउथ अफ्रीका क्रिकेट में फिर से अपना नाम कमा रहा था, लेकिन अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला था। उसमें साउथ अफ्रीका के खेलने की संभावना काफी कम नजर आ रही थी। पहला कारण तो वक्त कमी को बताया गया, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि साउथ अफ्रीका में एपेटाइट लॉज हटाए नहीं गए थे। एपेटाइट लॉज उन नियमों का नाम रखा गया था जो वहां के मूलभूत ब्लैक, मिक्स्ड रेसेस, पाकिस्तानी और भारतीयों के साथ भेदभाव करने के लिए बनाए गए थे। For not often appreciated in Britain is the fact that before the diamond and gold industries started the influx of coloured labour, South Africa was a white man's country. There the white man is the native, not the black. ये सभी साउथ अफ्रीका में रहते हुए किसी गोरे के साथ शादी नहीं कर सकते थे। इनके पास वोटिंग का अधिकार भी नहीं था और आपको आपकी चाहत के लिए दी गई एक जमीन के टुकड़े पर अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती थी। लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो पार्टी जिसके नेता थे नेल्सन मंडेला, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप में खेल पाए और आईसीसी ने इसकी मंजूरी भी दी, लेकिन एक शर्त के आधार पर। उनका कहना था कि जल्द ही होने वाले एपेटाइट लॉज के अगेंस्ट इलेक्शन में वो सारे नियम हटा देने चाहिए। लेकिन अभी एक परेशानी थी। परेशानी ये थी कि ये इलेक्शन वर्ल्ड कप के बीचों बीच होने वाले थे। तब दोनों पार्टी एक कॉम्प्रोमाइज पर आई। साउथ अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप में भाग ले पाएगी, पर इलेक्शन के एपेटाइट लॉज को न हटाया गया तो साउथ अफ्रीका टीम को वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बीच में ही वापस घर भेज दिया जाएगा। 22 साल के बाद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को अपनी जिंदगी कुछ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिलने वाला था। This could be our last game. We could have to go back home. So we just kind of played and enjoyed every single game. और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया था। इसके बाद भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार बैटिंग, बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग के दम पर साउथ अफ्रीका टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, इसका नतीजा तो उनके घर हो रहे इलेक्शन पर निर्भर कर रहा था। और वहां 68.72% लोगों ने ये सारे नियम हटा देने के लिए हाँ कहा था। साउथ अफ्रीका का पुनर्जन्म हुआ था और साउथ अफ्रीकन टीम के पास एक मौका था, एक वर्ल्ड कप जीतने का। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया और सबको चौंका दिया था।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस टूर्नामेंट के एक नए नियम को लागू किया गया था। उसका नाम था रेन रूल। इस रूल के हिसाब से अगर सेकंड बैटिंग करते समय बारिश आ जाए तो स्कोर को एडजस्ट करते वक्त पहले इनिंग में से उन ओवरों को पहले हटाया जाएगा जिनमें सबसे कम रन्स बनाए गए थे। इसका मतलब कि यदि पहले 50 ओवरों में 10 ओवर मेडन डाले गए और दूसरी इनिंग में अचानक बारिश की वजह से मैच 40 ओवर का हो जाए तो पहले 10 मेडन ओवर को कम किया जाएगा, यानी टारगेट वही रहेगा, लेकिन स्कोर 40 ओवर में ही पूरा करना होगा। और इस रूल की वजह से कई मैच भी खराब हुए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाए तो इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान का मैच सबसे पहले आता है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रनों में ऑल आउट कर दिया था। मतलब इंग्लैंड को 50 ओवरों में सिर्फ 75 रन ही बनाने थे, लेकिन बारिश हो गई। बारिश करीब 3 घंटे के लिए हुई थी, जिसके बाद जब टारगेट रिवाइज किया गया तो इंग्लैंड को 16 ओवर में सिर्फ 64 रन ही बनाने थे। और इसी तरह से पूरे टूर्नामेंट में यही सब हो रहा था और सभी टीम इस नियम से बचना चाहती थी। और साउथ अफ्रीका ने अपने सेमीफाइनल में टॉस जीतकर सेमीफाइनल में बॉलिंग करने का फैसला लिया। और इसका कारण था कि उस वक्त साउथ अफ्रीका ने 3 मैच में जीत दर्ज की थी जब वो चेस कर रहे थे। तो अपनी किस्मत को आजमाते हुए साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। लेकिन रेन रूल की तरह ही एक और अजीबोगरीब रूल बनाया गया था। दरअसल 1992 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बहुत ही ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गया था और इस वर्ल्ड कप में ऑर्गेनाइजर्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट से बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला था। इसलिए उन्होंने मैच की टाइमिंग की पूरी जिम्मेदारी चैनल्स को दे दी थी। मतलब कि चैनल्स डिसाइड करेंगे कौन सी मैच कितनी लंबी खेली जाएगी और तय समय में मैच खत्म नहीं होता है तो मैच को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। और साउथ अफ्रीका ने यही किया। इस नियम का फायदा उठाते उन्होंने दिए गए समय में सिर्फ 45 ओवर ही डाले थे और इनिंग खत्म हो गई। और ऑर्गेनाइजर्स जब मर्जी इसमें अपनी दखलंदाजी करके वक्त बढ़ा सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते और उन्हें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच और पैसों में से किसी एक को बचाना था। और पैसों को बचाया गया और इंग्लिश टीम को अपने बचे हुए ओवर खेलने का मौका नहीं मिला। अब साउथ अफ्रीका को सिर्फ 253 रन ही चेस करना था 45 ओवरों में। लेकिन इंग्लिश टीम के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये इतनी आसानी से हार मानने वालों से नहीं है। एक के बाद एक विकेट लेते ही गई और साउथ अफ्रीका को मुश्किल में डाल दिया। साउथ अफ्रीका 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर खेल रही थी और वो भी 27 ओवरों में। पहले जॉन्टी रोड्स ने 31 गेंद में 47 रन की शानदार पारी खेली और उनके बाद ब्रेन मैकलम और रिचर्डसन ने 18 गेंद में 25 रन मारे। और अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी, सिर्फ 13 गेंद में। दोनों टीम ने अपनी जी जान लगा दी थी इस मैच को जीतने के लिए। और फिर हो गई बारिश। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स पैवेलियन की तरफ लौट रहे थे और पूरी दुनिया टीवी पर अपनी नजर जमाए बैठी थी और कब मैच शुरू हो और इस मैच का फैसला ग्राउंड पर ही हो। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को तो डेडलाइन मिली थी, किसी भी तरफ से रात के 10:10 तक मैच को खत्म ही करना है। लेकिन अभी भी एक एक्स्ट्रा रिजर्व डे था जब मैच को पूरा किया जा सके, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने साफ मना कर दिया। ब्रॉडकास्टर ने मना किया था, ना कि ऑर्गेनाइजर ने। ब्रॉडकास्टर की मनमानी चली और रेन रूल को अप्लाई कर दिया गया। इंग्लैंड के लिए सबसे कम रन मारे गए ओवर्स हटा दिए गए, जो कि मैडन ओवर थे। इसका खामियाजा साउथ अफ्रीका को भुगतना था। अब दर्शकों को और प्लेयर्स को ये गलत जानकारी दी गई कि उनको सिर्फ 7 गेंदें मिलेंगी 22 रनों के लिए। और अब साउथ अफ्रीकन प्लेयर से मैदान में आने को तैयार थे इस उम्मीद में कि भले ये स्कोर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जिसके बाद उन्हें ये बताया गया कि उनके पास सिर्फ एक ही गेंद बची है, एक गेंद में 22 रन। दर्शक परेशान थे। साउथ अफ्रीका प्लेयर्स बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इतना ही नहीं, इंग्लिश कप्तान भी अंपायर के साथ झगड़ रहा था कि ये क्या बकवास नियम है। लेकिन निर्णय तो सारा ब्रॉडकास्टिंग चैनल को ही लेना था। बड़ी खामोशी और निराशा के साथ साथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने आखिरी गेंद खेली और वापस पैवेलियन लौट गए। और घड़ी में समय अभी भी 10:08 ही हो रहे थे। चैनल्स की डेडलाइन से 2 मिनट कम। कुछ इस तरह से क्रिकेट की भरी देकर ब्रॉडकास्टिंग चैनल ने डेडलाइन को फॉलो किया। दर्शकों का अभिनंदन करते हुए साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने ग्राउंड का एक चक्कर मारा और कुछ इस प्रकार एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल के नियम की वजह से क्रिकेट को निराश होना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।